Go Buster! हेलो बस्टर। वो पोस्टर कैसा है? एक फायर ट्रक। यह रोमांचक लग रहा है, नहीं? देखो, ये एशली फायर ट्रक है। मुझे लगता है बस्टर अग्निशमन दल से जुड़ना चाहता है। जाओ बस्टर, नौकरी के पहले दिन के लिए तैयार होने का समय हो गया है। मात्र कुछ छोटे से बदलाव और वाह, इसे देखो, बस्टर सच में एक फायर ट्रक है। उसके पास एक सीढ़ी, एक सायरन तथा एक पानी की नली है। ओहो, फायर अलार्म! कहीं आग लगी है। एशली को जाना है इसे संभालने के लिए। तुम यहीं रुको बस्टर। हे, यह टोनी ट्रक है। उस गड्ढे से बच के। ओह नहीं, उस गिरते डब्बे से आग लग गई अग्निशमन कार्यालय में। अब हम क्या करेंगे? जल्दी बस्टर, फायर ट्रक, उसे बुझाओ। ओहो, आग छत तक फैल गई है। पानी फेंकते रहो बस्टर। हुर्रे, रॉबिन आ गया है सहायता के लिए और एशली भी वापस आ गई है। तुम ये कर सकते हो यदि तुम एक साथ काम करो। 2 फायर ट्रक बेहतर है एक से। फ्यू, आखिरकार आग बुझ गई। अच्छा काम बस्टर और एशली। देखो, पुनः वही पोस्टर है। पर ठहरो, अब बस्टर है पोस्टर पर। वाह, तुम सच में एक नायक हो। बस्टर और ऐश समुद्र तट पर छुट्टियां बिता रहे हैं। मम्मी बस और मम्मी फायर ट्रक बारबेक्यू तैयार कर रही है और बस्टर और ऐश एक अद्भुत रेत का महल बना रहे हैं। वो लहरें सच में आ रही है। जल्दी, रेत का महल नष्ट हो सकता है। ऐश बचाने आ रही है। वो महल को रेत की एक दीवार से बचा रही है। अच्छा विचार है ऐश। ओह देखो, यह एक आइसक्रीम ट्रक है। हुर्रे! ओह नहीं, ऐश की दीवार लहरों को नहीं रोक पाई। उन्होंने रेत के महल को नष्ट कर दिया। बस्टर बहुत उदास है और ऐश के पास इसे बचाने के लिए एक युक्ति है। बस्टर बहुत दुखी है सहायता करने के लिए। शायद एक आइसक्रीम उसे खुश कर दे। मैं सोच रही हूँ कि वो कौन सा फ्लेवर चुनेगा। वाह, ये तो एक बहुत बड़ी आइसक्रीम है। वो ध्यान से। ऐश अभी भी रेत के महल को ठीक कर रही है। बस्टर ऐश के लिए भी एक आइसक्रीम ले सकता है, पर वह ऐश से खुश नहीं है क्योंकि उसकी दीवार रेत के महल को बचा नहीं पाई। बस्टर केवल अपने लिए ही आइसक्रीम ले रहा है। वो ऐश ने नई जैसा रेत का महल बना दिया। अब बस्टर को बुरा लग रहा है कि उसने ऐश के लिए एक आइसक्रीम नहीं ली, इसलिए वह ऐश को अपनी दे रहा है। ओह, ध्यान रखो, इसे गिराना मत। एक उन्हें एक और कोन देता है। अब वो आइसक्रीम को बांट सकते हैं। यम यम, स्वादिष्ट। बस्टर के स्कूल में खेल दिवस है। कितना मजेदार है। सबसे पहले 100 मीटर की दौड़ है। अपनी जगह पर तैयार हो जाओ। गो गो बस्टर, वो जीत गया। हुर्रे! यह आसान था। बस्टर स्कूल में सबसे तेज है। अगला है ऊंची छलांग। सबसे पहले स्काउट है। स्कूट स्कूट। वाह, बहुत अद्भुत था। बस्टर को लगता है वह उससे भी ऊंचा कूद सकता है। वो चला। उप्स, चिंता मत करो बस्टर। वह बहुत खुश नहीं दिख रहा। अब अंडा और चम्मच दौड़ है। तैयार हो जाओ और
बस्टर सच में जीतना चाहता है। Whoops! बस्टर बहुत तेज जा रहा था और उसने अंडा तोड़ लिया। ओ प्रिय। और ऐश जीत गई है। बहुत अच्छा ऐश। बस्टर हार से खींच गया है। वह सच में जीतना चाहता था। वह इतना दुखी है कि ओरो के साथ गेम नहीं खेलना चाहता। वह सच में मजेदार दिख रहा है बस्टर। यह केवल जीतने के बारे में नहीं है बस्टर, यह मजा करने के बारे में है। हुर्रे! अब वे सब साथ में मजा कर रहे हैं। अब तमगे देने का समय है। बस्टर तीसरे नंबर पर है, ऐश दूसरे और स्काउट प्रथम है। सभी ने अच्छा किया। कितना अद्भुत दिन था। बस्टर, मम्मी बस और ऐश सॉफ्ट खेल केंद्र पर है। कितना मजेदार है। लगता है बस्टर बड़े बच्चों के क्षेत्र में खेलना चाहता है, पर वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। वाह, यह अद्भुत है। ऐश बहुत उत्साहित है, पर बस्टर सोचता है कि वह सॉफ्ट खेल खेलने के लिए बहुत बड़ा है। वे बहुत मजा कर रहे हैं। उनको जाते देखो, पर बस्टर साथ नहीं जाना चाहता। अब वे ट्रैम्पोलिन पर कूद रहे हैं। यह तो बहुत मजेदार दिख रहा है बस्टर। नहीं, वह अभी भी खेलने नहीं जा रहा। ऐश किससे दूर भाग रही है? ओह देखो, यह कप्तान मम्मी है। जल्दी भाग जाओ ऐश। वह गेंद के गड्ढे में छिप गया है। यह बहुत मजेदार दिख रहा है। अब बस्टर भी जाना चाहता है। जल्दी, कप्तान तुम्हें पकड़ लेगा। गो बस्टर। अब बस्टर सच में इसमें लगा हुआ है। ओहो मेरे प्यारो। वो क्या था? आहा, पकड़ लिया। यह पायरेट बस्टर और पायरेट ऐश है। बचाव के लिए भाग जाओ। उनको जाते देखो। ध्यान से कप्तान मम्मी, पायरेट बस्टर और पायरेट ऐश ने आज बचा लिया। देखो बस्टर, सॉफ्ट खेल केंद्र अंत में बहुत मजेदार था। बस्टर और उसके मित्र समुद्र तट पर छुट्टी बिता रहे हैं। कितना मजेदार दिन है। वाह, समुद्र अद्भुत लग रहा है। वो क्या है पानी में? यह एक शार्क है। बस्टर बहुत डर गया है। उप्स, ध्यान से गी। मम्मी बस समुद्र तट पर आराम कर रही है। बस्टर उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने क्या देखा। उसके डरावने फिन्स थे और पानी से बाहर उछली थी। वह एक शार्क थी। मम्मी बस को कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं बस्टर, सब कुछ ठीक है और मम्मी बस फिर से सोने जा रही है। बस्टर अभी भी बहुत डरा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि क्या शार्क अभी भी वहीं है? ये एक शार्क है। गो बस्टर गो। ओप्स, फिर से नहीं। बस्टर अभी भी डरा हुआ है, पर वो अपने डर को जीतना चाहता है। वो फिर से जा रहा है। वो रही शार्क। थोड़ा रुको, क्या गड़बड़ है? शार्क का एक दांत सूजा हुआ है और हिल रहा है, इसीलिए वो पानी से बाहर उछल रही थी। चिंता मत करो शार्क, बस्टर सहायता कर सकता है। वो मम्मी को जगाने की कोशिश कर रहा है। वो जाग गई है। उन्होंने अपनी वेट किट निकाली और मम्मी बस बचाव के लिए चली। यम यम। मम्मी बस शार्क का हिलता दांत निकाल रही है। वो बाहर आ गया। हुर्रे!
शार्क को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किया बस्टर, वह अपने मित्रों को दांत दिखाने के लिए बहुत उत्सुक है। ये खेल के मैदान में खिली धूप वाला दिन है और बस्टर व स्काउट साथ साथ चित्र बना रहे हैं। ओहो, लगता है उन दोनों को नीला क्रेयॉन चाहिए। बस्टर उसे छीन लेता है और अब स्काउट उसे वापस छीनने में लगी है। इससे बस्टर और बैंडिट को एक मजेदार खेल सूझता है जो वे सभी साथ साथ खेल सकते हैं अपनी कल्पना का उपयोग करके। इसका नाम है सिपाही और चोर। बस्टर और बैंडिट चोर है और ऐश व स्काउट सिपाही है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हुए। वो चले, पीछा करना चालू हो गया है। बस्टर और बैंडिट अलग हो रहे हैं। ओह नहीं, बैंडिट गिर गया है। आहा, उसके पास एक युक्ति है। वो कहाँ चला गया? थोड़ा रुको, ये डब्बा हिल रहा है। जल्दी करो ऐश, तुम उसे पकड़ सकती हो। वो रंग पर कूद रहा है। गो बस्टर! मैं सोच रही हूँ क्या बस्टर और बैंडिट बचकर निकल जाएंगे? वो सभी बहुत पास पहुँच गए हैं। वो ध्यान से! बस्टर और बैंडिट सीधे जेल में चले गए। सिपाही स्काउट व ऐश के लिए हुर्रे! क्रेयॉन देने की बारी है बस्टर। ये बहुत मजेदार था। कितना बढ़िया खेल है। अब अंत में स्काउट अपना चित्र समाप्त कर सकती है। बस्टर और बैंडिट जा सकते हैं। कितना मजेदार खेलने का समय था। डैडी बस और बस्टर पहाड़ों से होकर जा रहे हैं। ओह देखो, हिरन का एक बच्चा है। यह किससे भाग रहा है? यह ट्रैक्सन ट्रेन है। ओह नहीं, क्या हुआ? ट्रैक्सन रुक नहीं पा रहा। जल्दी करो, बस्टर और डैडी बस बचाने जा रहे हैं। ओह नहीं, वह गति पकड़ रहा है। डैडी बस ओटिस पुलिस कार को बुला रहे हैं। यह एक आपातकाल है। पटरी एक जगह से बदलती है। डैडी बस ने शीघ्रता से जाकर उसे हिला दिया। हुर्रे! अच्छा किया डैडी बस। लगता है पटरी आगे दिशा बदलती है। डैडी बस और बस्टर लिवर को खींच रहे हैं पटरी की दिशा बदलने के लिए। पर ओ नहीं, टेरी पटरी से होकर जा रहा है। उनको बदलो जल्दी से। बाल बाल बचे। अब ट्रैक्सन गोल गोल घूम रहा है। उसका सिर चकरा रहा है। ओ नहीं, ध्यान से। डैडी बिल्कुल समय पर थे। लगता है बस्टर के पास एक युक्ति है। उन्हें ट्रैक्सन को पहाड़ी की ओर भेजना होगा। पहाड़ी उसे धीमा कर रही है। वो रुक गया। हुर्रे! गो बस्टर! ओटिस पहुंच गया है। यह तो आपातकाल नहीं लग रहा। उप्स! उन पेंट ब्रशों को देखो। आज बस्टर और उसके मित्र बस्टर के कमरे में दीवारों को रंग रहे हैं। कितना मजेदार है। मम्मी बस उनके लिए ढेरों रंग के पेंट ला रही है। वे खिड़की के नीचे की दीवार पर रंग कर सकते हैं। बस्टर को कौन सा रंग चुनना चाहिए? स्काउट ने बैंगनी चुना है और ऐश ने लाल और बस्टर पीला। क्यों नहीं? आओ रंग करें। उप्स! ऐश ने स्काउट के जैसा करने के लिए एक लाल रंग पोत दिया और बस्टर ने पीला रंग पोत दिया। अद्भुत! मैं सोच रही हूँ स्काउट पहले क्या पेंट करेगी।
यह एक रॉकेट है। वाह, अद्भुत। बस्टर की बारी है। वो क्या पेंट करेगा? एक बम्बलबी। अलमारी पर नहीं ऐश। अब भी पेंट लड़ाई कर रहे हैं। सभी सावधानी बरतो, वह पेंट बहुत गड़बड़ कर सकता है। ओह प्रिय, वे पेंट को सभी ओर लगा रहे हैं। क्या गड़बड़ी है। ओहो, पीला रंग सारे फर्श पर फैल गया है और अब बैंगनी भी। याइक्स! मम्मी बस सोच रही है कि यह हल्ला कैसा है। यह बहुत मजेदार था। ओह, उनको पता नहीं चला कि वे गड़बड़ कर रहे थे। पर बस्टर के पास एक युक्ति है। वे ऐश की होज से इसे साफ कर सकते हैं। पानी पेंट को साफ कर रहा है। अच्छा काम ऐश। ओह नहीं, मम्मी बस आ रही है और उन्होंने अभी तक पूरी तरह साफ नहीं किया। धुलाई का समय हो गया। ऐश बस्टर पर बौछार डाल रही है। स्प्लैश! अब स्काउट की बारी है। यह बहुत मजेदार दिख रहा है। और अंत में ऐश की। सभी ने अच्छा काम किया। वाह, कमरा पूरी तरह साफ दिख रहा है। ऐश और स्काउट के घर लौटने का समय हो गया है। उप्स, खैर पूरी तरह से और उसके मित्र स्कूल में है और आज उनके पास एक बहुत ही विशेष अतिथि आया है। वो मम्मी फायर ट्रक है। हुर्रे! वो यहाँ उन्हें ये दिखाने आई है कि एक फायर ट्रक क्या करता है। जब किसी इमारत को आग लगती है तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके फायर फाइटर को बुलाना होता है। उसके बाद क्या होता है? वाटर हाइड्रेंट के साथ एक होज जुड़ी होती है। पानी आग को बुझा देता है। यीपी! अब अभ्यास का समय है। उन्हें पानी की धार से कोन्स को गिराना है। ऐश की पहली बारी है। ये अच्छा किया ऐश। और स्काउट? उप्स! ये बेहतर है। अच्छा किया। अब बस्टर की बारी है। वाह, ध्यान से बस्टर। बहुत अच्छा दिन था, पर अब मम्मी फायर ट्रक को काम पर जाना है। विदा मम्मी फायर ट्रक, धन्यवाद। अब दिन समाप्त हो गया है और बस्टर घर की ओर जा रहा है। विदा स्काउट, विदा ऐश। वो क्या है? ये धुआं है। ये कहाँ से निकल रहा है? ओह नहीं, आग लगी है। बस्टर को क्या करना चाहिए? उसे फायर फाइटर की जरूरत है। बस्टर सहायता के लिए मम्मी फायर ट्रक को बुला रहा है। टीचर ऐश का ध्यान रखेगी। गो मम्मी गो। वो रही आग। आहा, और वो रहा वाटर हाइड्रेंट। अब होज को जोड़ना है। ओह नहीं, जल्दी। फिर आग बुझ गई। ये मिलकर कितना बढ़िया काम किया। अब स्कूल का अगला दिन है। टीचर बस्टर को आगे बुला रही है। किसके लिए?
देखो मम्मी फायर ट्रक। वो यहाँ बस्टर की सहायता के लिए धन्यवाद कहने आई है और उसे एक विशेष फायर ट्रक हैट से सम्मानित करने। गो बस्टर! Ini hari cerah yang menyenangkan. Buster dan Cozy Coupe pergi ke pantai. Mereka bermain bola voli. Dan lihat, Sham si hiu ingin bermain juga. Cozy melempar bolanya ke Sham. Astaga, bola itu meletus di gigi Sham. Ups, tetapi apa ini? Apa itu peta harta karun? Wow, ada harta karun terpendam. Dan itu terkubur di pulau terpencil itu. Tetapi bagaimana mereka akan menyeberangi laut? Buster tampaknya punya ide. Wow, Buster telah membangun lereng dari pasir. Wush. Oh tidak. Lompatan Buster kurang jauh. Sepertinya mereka harus mencoba cara lain. Apa yang dilihat Cozy? Daun teratai raksasa. Mungkin mereka bisa menaikinya. Oh, Cozy akan berhenti. Cozy mencoba mengayuh, tetapi mereka hanya berputar-putar. Untung saja, Sham bisa mendorong mereka kembali ke pantai. Terima kasih, Sham. Tetapi mereka tetap jauh dari pulau itu. Tunggu, apa ini? Sham punya rakit. Sekarang mereka bisa menyeberangi laut dengan cepat. Mereka tiba di pulau itu. Sekarang saatnya berburu harta karun. X penanda lokasinya. Apa X ini harta karun terpendam? Tidak, itu hanya ranting. Apa X ini harta karunnya? Tidak, itu hanya rumput laut. Bagaimana dengan X ini? Hore! Itu peti harta karunnya. Bagus, Cozy. Lihat semua harta karun berkilau itu. Dan lihat, bola emas. Sekarang mereka bisa bermain kejar-kejaran lagi. Kerja bagus semuanya. देखो स्काउट वो रही और वो रहा बस्टर। मुझे लगता है वह टैग खेल रहे हैं। बस्टर ने क्या देख लिया? ओह वाह, एक भूल भुलैया। स्काउट अंदर जा रही है। जाओ बस्टर, उसे ढूंढने का प्रयास करो। मैं सोच रही हूँ स्काउट किस ओर गई होगी। वो रही। वो जाते हैं भूल भुलैया में राह बनाते हुए। बस्टर को अब कौन सी राह पर जाना चाहिए? इस ओर। ओ देखो, एक पीला फूल, कितना अच्छा। थोड़ा और मोड़। अब किस ओर जाना है? इस ओर। थोड़ा ठहरो, यह तो वही फूल है। बस्टर चक्रों में घूम रहा है। यदि वो पीछे जाए तो वो अपनी राह ढूंढ सकता है। स्काउट वो रही, वह भी खोई हुई लग रही है। वो बस्टर और स्काउट ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। अच्छा हुआ, पर अब उनको बाहर जाने की राह ढूंढनी होगी। स्काउट बस्टर की छत पर खड़ी है। शायद वो बाहर की राह देख सके। वो रही। अच्छा किया स्काउट। वो बाहर जाने वाली राह की ओर तेजी से जा रहे हैं। यह कौन सी राह है? ओह प्यारे, वह अब भी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। देखो टायर के चिन्ह, वो इनके पीछे पीछे बाहर तक जा सकते हैं। अच्छी सोच बस्टर। वो रहा वही फूल। थोड़ा और आगे और हुर्रे, वो बाहर आ गए हैं। साथ मिलकर अच्छा काम किया दोनों ने। देखो यह रीटा स्पोर्ट्स कार है। वह भूल भुलैया में तेजी से जा रही है। ओह अच्छा, मुझे लगता है बस्टर और स्काउट उसकी बाहर आने में सहायता करेंगे। देखो बस्टर बस और स्काउट कार सॉकर खेल रहे हैं। बस्टर मारता है। गोल! अच्छा किया बस्टर। बहुत अच्छा काम। वाह, यह सॉकर बस है। वह बड़ी बस सॉकर टीम के लिए खेलता है। वो चाहता है कि बस्टर टीम के लिए यत्न करने के लिए आए, पर नहीं, बस्टर तो बहुत शर्मीला है। स्काउट उसे प्रोत्साहित करती है और बस्टर कहता है ठीक है, वह कल एक बड़ी गेम के लिए आएगा। स्काउट को अपने मित्र पर बहुत गर्व है। बस्टर अभी भी घबराया हुआ है। उस रात बस्टर शांति से अपने गैरेज में सोया हुआ है।
बस्टर सपना देखता है कि वह बस सॉकर टीम में खेल रहा है। गेम चालू होता है, पर ओ प्रिय, बसें बहुत ही कठोरता से खेलती है। अब बस्टर की बारी है गोल में। वह उसे बचाने का यत्न करता है, पर ओ प्रिय, सॉकर बस बहुत प्रभावित नहीं दिख रहा है। बेचारा बस्टर, उसने बहुत यत्न किया। यह मात्र एक बुरा सपना था, पर अब बस्टर टीम के लिए यत्न करने में और भी घबरा रहा है। पर स्काउट उसे प्रोत्साहित करने के लिए अपना भरसक यत्न करती है। बस्टर इसे कर सकता है, उसे उस पर भरोसा है। अब बड़ी गेम का समय है। रॉबिन अपनी सीटी बजाता है और गेम शुरू हो जाती है। ओ नहीं, लाल बस को चोट लग गई, वह और नहीं खेल सकेगी। बस्टर को आना होगा। चलो बस्टर, तुम कर सकते हो। बस्टर गेंद को किक मारता है और गेम चल पड़ती है। बस्टर अब गोल में जा रहा है। नीली बस एक शॉट लेती है और बस्टर इसे बचा लेता है। अच्छा किया बस्टर, तुमने बहुत अच्छा किया। हुर्रे! यह कितना मजेदार था। देखो, वह बस्टर बस है, पर वो ये सच में नींद में लग रहा है। यह सड़क से उतर रहा है। ओह नहीं, बस्टर एक कीचड़ के पोखर में चला गया और अब वह फंस गया है। बेचारा बस्टर, अब वह कैसे निकलेगा? अगली सुबह स्काउट बस्टर के गैराज में आती है, पर ओ प्रिया, बस्टर तो कहीं भी दिख नहीं रहा। वह कहाँ है? पर देखो, कीचड़ के चिन्ह। स्काउट उनके पीछे चली यह देखने के लिए कि बस्टर कहाँ है। वो रहा डिगली डिगर। स्काउट से बताती है कि बस्टर गुम है और उन्हें उसे ढूंढना होगा। स्काउट और डिगली मिलकर ढूंढते हैं। देखो, मिठाई की एक पंक्ति। यह कहाँ जा रही होगी? वो क्या था? ओह फ्यू, ये तो रॉबिन है। स्काउट उसे बताती है कि बस्टर गुम है और रॉबिन भी ढूंढने के लिए मान जाता है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। स्काउट, डिगली और रॉबिन गांव की ओर जाते हैं। स्काउट पेड़ों के पीछे देखती है। डिगली चट्टानों के पास देखता है। और रॉबिन ने क्या देखा? कुछ और टायरों के चिन्ह। देखो, वो रहा बस्टर। वह अभी भी कीचड़ में फंसा है। वह बहुत देर से यहीं है। रॉबिन डिगली और स्काउट को बताने जाता है कि उसने बस्टर को ढूंढ लिया है। वह पहाड़ी के उस पार है। वो रहा बेचारा बस्टर। डिगली और स्काउट सहायता कर सकते हैं, मिलकर काम करते हैं। डिगली और स्काउट बस्टर को कीचड़ के पोखर से बाहर खींचते हैं। ये लो, अब अंत में बस्टर छूट गया है। वो अपने मित्रों के प्रति उसे बचाने के लिए बहुत आभारी है। अब वह सुरक्षित अपने गैराज में वापस आ गया है। हमें चाहिए एक पेठा, हमें चाहिए एक पेठा, घर को सजाने के लिए हमें चाहिए एक पेठा। बहुत है तरीके खेत में, बहुत है तरीके खेत में, बस्टर ने सबसे बड़ा उठाया दादाजी के साथ। अब हम चेहरा बनाए, अब हम चेहरा बनाए, एक डरावनी मुस्कान और आंखें लगा सुंदर दिखने। ट्रिक खेलने का समय, ट्रिक खेलने का समय, दादाजी जी के पेठा लुढ़का, जाओ पीछे जल्दी। हमें चाहिए एक पेठा, हमें चाहिए एक पेठा, घर को सजाने हैलोवीन के लिए चाहिए एक पेठा। यह उछले दूर दूर, यह उछले दूर दूर, धम से गिरा दीवार पर, डिगली को दिया डरा। देखो हवा में गया, देखो हवा में गया, बस्टर पलटा, पेठा छूटा और फिर लुढ़का।
बस्टर और उसके मित्र हैलोवीन के लिए ट्रिक या ट्रीट कर रहे हैं। बस्टर की टोकरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। हाँ? दादाजी बस्टर को याद दिलाते हैं कि उसे एकदम से ढेर सारी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। अब बस्टर अपने कमरे में है, पर अब कोई नहीं देख रहा। वो जितनी हो सके मिठाइयाँ खा रहा है। आउच! इससे सच में दर्द हुआ। ओह नहीं, बस्टर का दांत हिलने लगा। यह तो बहुत चिंता की बात है। मम्मी बस्टर को लेने आई है। रात्रि भोज का समय है, पर वह अपना हिलता दांत छिपा रहा है। मुझे नहीं लगता वो चाहता है किसी को पता चले। खाना तैयार है, ढेर सारी स्वादिष्ट सब्जियाँ। पर बस्टर खाना नहीं चाहता। मम्मी को पता चल गया कि बस्टर को कुछ तंग कर रहा है। वो उन्हें अपना हिलता दांत दिखा रहा है। दादाजी को पता है क्या करना है। वो बस्टर को उस मीठे मक्के की एक गिरई लेने को कहते हैं। देखो, बस्टर का दांत गिर गया है। यह इतना बुरा नहीं था। बस्टर को अब ठीक लग रहा है। अब सोने का समय है। मम्मी बस्टर के दांत को उसके तकिए के नीचे रखने को कहती है। जब वह सो रहा होगा, दांत परी इसे लेने आएगी। बस्टर अगली सुबह उठता है और वो एक बड़ा सुनहरा तारा। बस्टर उसे बड़े चाव से पहनेगा। अब उसे पता है हिलते दांत के बारे में चिंता की कोई बात नहीं। नई चमकीली सुबह है और बस्टर बहुत उत्साहित दिख रहा है। आज डिगली का जन्मदिन है। बस्टर पार्टी में जाने के लिए बेचैन है। बस्टर जितनी जल्दी हो सके नाश्ता करता है। देखो, स्काउट आई है। वह डिगली के लिए तोहफा तैयार करके और लपेट कर लाई है। कितना मजेदार है। ओह नहीं, बस्टर गलती से तोहफे के ऊपर से निकल गया। वह रोटी की तरह सपाट हो गया है। बेचारा बस्टर, यह मात्र एक दुर्घटना थी। पर रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक युक्ति है। देखो, स्काउट वह पुराने गत्ते का डिब्बा उठा रही है और बस्टर मिठाई का वो कटोरा उठा रहा है। एक लकड़ी की डंडी भी है और कला और कृति का डब्बा भी। मैं सोच रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। यह एक और तोहफा है। पर भीतर क्या हो सकता है? अब बस्टर और स्काउट डिगली की पार्टी के लिए दौड़ रहे हैं। उनको देरी हो गई है। डिगली प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी पार्टी पहले ही शुरू हो गई है। पर फिर वो रहे स्काउट और बस्टर, वो पहुंच गए हैं। डिगली अपना तोहफा खोल रहा है और वो यहाँ एक पिन्नाटा है। डिगली का जन्मदिन है, इसलिए वह डंडी से मार सकता है। वो चला। एक और स्मैक। उन सब मिठाइयों को देखो, कितना अद्भुत जन्मदिन तोहफा है। यह बस्टर है। उठने का समय हो गया। यह एक चमकीला नया दिन है। देखो, मम्मी ने बस्टर का नाश्ता बना भी लिया। टोस्ट पर जैम, बस्टर का पसंदीदा। आउच! बस्टर उस खिलौने के ऊपर चढ़ गया। कोई बात नहीं, मम्मी इसे ठीक कर देंगी। ये लो। अब बस्टर बाहर जाकर सॉकर खेल सकता है। कितना मजेदार है। अब बस्टर स्काउट के साथ पार्क में खेल रहा है। अच्छा था स्काउट। पर ओह नहीं, सॉकर गेंद पेड़ पर फंस गई है।
पर देखो, मम्मी ने गेंद को छुड़ा लिया। अच्छा किया मम्मी, अब ये खेलना जारी रख सकते हैं। ये क्या है? मम्मी और बस्टर एक चित्र बना रहे हैं। साथ में पेंटिंग करना कितना मजेदार है। देखो, सूरज का एक चेहरा है। पर ओ प्रिय, बस्टर को नींद आ रही है। बहुत व्यस्त दिन था। बस्टर के सोने का समय हो गया है। पहले मम्मी बस्टर के लिए कहानी पढ़ती हैं। शुभ रात्रि बस्टर। मम्मी के साथ खेलते दिन बिताना बहुत मजेदार था। वह सच में सबसे बढ़िया है। देखो, बस्टर आज स्कूल जल्दी आ गया है। वो रहे स्काउट और डिगली। बस्टर थोड़े तेल पर फिसल गया। ओ प्रिय, ब्लैक बोर्ड टूट गया है। स्काउट भी फिसल गई। ओ नहीं, दीवार की घड़ी भी टूट गई। क्या झमेला है। और ये आ रही है अध्यापिका जी। उनको जल्दी से सब कुछ साफ करना होगा, पर बोर्ड स्काउट के लिए बहुत भारी है और डिगली अक्षरों को नहीं उठा सकता। बस्टर दीवार की घड़ी ठीक करने का यत्न करता है, पर बहुत सारे टुकड़े हैं। मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। वे काम को बदल सकते हैं। स्काउट सारे अक्षरों को एकत्रित कर सकता है, तब डिगली और बस्टर मिलकर ब्लैक बोर्ड को उठा सकते हैं। स्काउट को ABC आती है, वह अक्षरों को पुनः लगा सकती है। अब दीवार की घड़ी के लिए डिगली उसे ठीक कर सकता है। उसे मशीन ठीक करना अच्छा लगता है। लो, हो गया, बिल्कुल समय पर। ये रही अध्यापिका जी। सब कुछ सामान्य लग रहा है, उस अक्षर को छोड़कर। और समय भी ठीक नहीं। और संख्याएं 1, 2, 3, 4 बिल्कुल नहीं जैसा। चमकीला नया दिन है। ओ देखो, ये डिगली और सीजे हैं। वे सीजे के मिक्सर को पानी से भर रहे हैं। ये दोनों क्या करने वाले हैं? देखो, वो रहे बस्टर स्काउट। कितना गर्मी भरा दिन है। मैं सोच रही हूँ वो ठंडा होने के लिए क्या कर सकते हैं। वो डिगली और सीजे रंगीन पानी के गुब्बारे बना रहे हैं। लगता है बस्टर स्काउट को एक युक्ति सूझी। गुब्बारों की लड़ाई। रेडी, स्टेडी और वो चले। बस्टर स्काउट क्या योजना बना रहे हैं? ओ देखो, डिगली और सीजे उनके पीछे से आ रहे हैं। और स्प्लैश! ओह, स्काउट को लग गई है। और ये लगा निशाना। अब ये मजेदार हो रहा है। पर झाड़ियों में कौन छिप रहा है? यह स्काउट है। पर वह समय पर छिप गई। अच्छा किया स्काउट। यह सीजे का दूसरा अवसर है। पर देखो, यह रहा बस्टर। वह पीछे से सीजे को भिगो देता है। जल्दी बस्टर। ओ नहीं, सीजे और डिगली ने बस्टर और स्काउट को घेर लिया है। अब वो क्या करेंगे? एक छाता। मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। सीजे और डिगली निशाना साधते हैं, पर बस्टर छाते के कारण सूखा है। बहुत अच्छी युक्ति बस्टर। डिगली और सीजे पुनः भर रहे हैं। वो, उस गुब्बारे का आकार तो देखो, वो बहुत बड़ा स्प्लैश करेगा। लगता है बस्टर मुसीबत में है। वाह, अच्छा शॉट बस्टर। यह बहुत ही मजेदार था।
बस्टर और डिगली रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलकर बहुत मजा कर रहे हैं। व्रूम, व्रूम। इसे जाते देखो। देखो वो रही मम्मी, वो उनको बताने आई है कि लंच तैयार है और बस्टर को याद दिला रही है कि अपने खिलौने संभाल कर रख दे। बस्टर कंट्रोलर को रख रहा है, पर देखो कार अभी भी बाहर है। अब बस्टर और डिगली खेलने के लिए वापस आ गए हैं, पर ओ नहीं, उनको खिलौना कार कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ हो सकती है? क्या यह खिलौनों के डिब्बे में हो सकती है? नहीं, हो सकता है बिन में हो। नहीं, हो सकता है झड़े पत्तों के नीचे हो। यह यहीं कहीं होनी चाहिए। रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। यदि वो कार का कंट्रोल उपयोग करे। सुनो, कार का इंजन है। ध्वनि कहाँ से आ रही है? पत्तों के उस ढेर के नीचे से। हुर्रे! उनको खिलौना कार मिल गई। पर रुको, अब कंट्रोलर नहीं मिल रहा। कहाँ चला गया? ओह, ये रहा। बढ़िया ढूंढा बस्टर। अब डिगली और बस्टर अपनी रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलते हुए फिर से मजा कर सकते हैं। पर इस बार उन्हें अपने खिलौनों को खिलौने के डिब्बे में डालना याद रखना होगा जब वो बंद करना चाहें। अच्छा किया। वो रहे बस्टर और स्काउट। वो कीचड़ के पोखरों में खेलते हुए बहुत मजा कर रहे हैं। पर ओ नहीं, बेचारी स्काउट थोड़ा सा बीमार महसूस कर रही है। और कुछ नहीं है, वे कल दोबारा खेल सकते हैं। अब बस्टर अंदर जा रहा है और स्नैक खा रहा है। पर ओ प्रिय, उसने अब सेब को खाने से पहले अपने कीचड़ से सने पहिए नहीं धोए और यह बहुत साफ नहीं है और उसने कीचड़ वाले पहिए के निशान हर जगह छोड़ दिए हैं। अगले दिन मम्मी बस्टर को जगाने आती है, पर ओ नहीं, बस्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। बेचारा बस्टर। वो, उसे तो बुखार है। उसे ठीक होने के लिए आज घर पर ही रहना होगा। अब थोड़ी दवाई का समय है। बस्टर को यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही, पर मम्मी को पता है कि यह उसे ठीक करने में सहायता करेगी। ये लो, इतना बुरा भी नहीं था। अब बस्टर को थोड़ा सा आराम करना है। अगली सुबह बस्टर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। स्काउट भी ठीक महसूस कर रही है। वे बाहर जा सकते हैं और फिर से खेल सकते हैं। पर रुको, मम्मी कहती है कि उन्हें अपने हाथ धोने चाहिए ताकि वो दोबारा से बीमार ना पड़े। सभी ने अच्छा काम किया। रुको, मम्मी के पास एक और सुझाव है। वे फेस मास्क भी पहन सकते हैं ताकि वे बीमार ना हो। ये लो। अब बस्टर और स्काउट सुरक्षित रूप से बाहर खेलने के लिए तैयार हैं। वे बहुत खुश हैं कि वे दोबारा ठीक हो गए। आज नया दिन है और बस्टर के स्कूल जाने का समय है। वो रहा डिगली। वे एक साथ स्कूल जा सकते हैं। वो स्कूल तक दौड़ लगाएंगे। वूश! मैं सोच रही हूँ कौन सबसे तेज होगा। वो सड़क पर बतख का एक छोटा बच्चा है। उसे और ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। वो रही एक मम्मी बतख। वो अपने बच्चों के साथ सड़क पार कर रही है। पर ध्यान से, वो रहा टेरी। ये रहे टीचर भी। ओ नहीं, फिर डिगली और बस्टर के कारण बत्तख परिवार सुरक्षित सड़क पार कर गया। वो तालाब में तैरने जा रहे हैं। ओ, वो बत्तख का बच्चा सड़क की ओर वापस आ रहा है। अच्छा काम बस्टर। अब बत्तखें सड़क पर वापस आ रही हैं।
बस्टर और डिगली उन्हें सुरक्षित पार करने में सहायता कर रहे हैं। मम्मी बतख भी पार कर रही है। सभी ने सहायता के लिए अच्छा किया। पर टेरी और अध्यापक जाना चाहते हैं, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। 1 मिनट रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक सुझाव है। वे उन रंगों के साथ क्या करने जा रहे हैं? सफेद पट्टियाँ और कुछ चिन्ह। यहाँ एक बत्तखों के पार करने की क्रॉसिंग है। अब बत्तख परिवार जब चाहे सड़क को सुरक्षित ढंग से पार कर सकता है। वो रहे टीचर फिर से। वो उन्हें जल्दी करने को कह रहे हैं। बच्चों को जल्दी से स्कूल जाना चाहिए, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। सभी ने अच्छा काम किया। यह एक नया बर्फीला दिन है और बस्टर बाहर जाकर खेलने के लिए बेचैन है। बर्फ में खेलना बहुत मजेदार है और सबसे बढ़िया खेल है स्नोबॉल फाइट। डिगली और स्काउट की एक टीम है, पर बस्टर को एक साथी की आवश्यकता है। देखो, वो रहा बैंडिट। वो बस्टर की टीम में आ सकता है। भले ही बस्टर और बैंडिट की सदा पटती नहीं। स्नोबॉल्स फेंकने का समय। बस्टर और बैंडिट उस चोटी के पीछे छिपे हैं। बस्टर को लगता है उन्हें इस ओर जाना चाहिए, पर बैंडिट को लगता है कि उन्हें उस ओर जाना चाहिए। ओह प्रिया, वो सहमत नहीं हो रहे। वो एक टीम की भांति काम नहीं कर रहे। बस्टर वृक्ष के पीछे से आ रहा है, पर स्काउट ने उसे देख लिया। ध्यान से। ओह प्रिया। बैंडिट 4 दीवारी के पीछे से आने का यत्न कर रहा है। बस्टर और बैंडिट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, पर देखो, स्काउट और डिगली साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बस हो गया। यदि बस्टर और बैंडिट जीतना चाहते हैं, तो उनको एक टीम की भांति साथ में काम करना होगा। वो चले। ऐसा ही करना चाहिए। अब यह वास्तव में एक स्नोबॉल लड़ाई लग रही है। टीम वर्क के साथ यह बेहतर है। वो स्नोबॉल किसने फेंकी? दादाजी। ठीक है, जितने अधिक खिलाड़ी होंगे उतना अधिक मजा आएगा। देखो, वो रहे बस्टर, मम्मी और दादाजी। मैं सोच रही हूँ कि वो बर्फीले दिन में कहाँ जा रहे हैं। ओह वाह, ये एक क्रिसमस ट्री लेने जा रहे हैं। कितने सारे वृक्ष, कौन सा लें? ये क्या है? बस्टर वहाँ पर सबसे बड़ा ट्री चाहता है। वह सच में ऊंचा है। अब इसे घर ले जाना है। मम्मी ट्री को अपने ट्रेलर में ले जा रही है। फ्यू, भारी लगता है। रुको, ओ नहीं, ट्री तो आगे के दरवाजे के लिए बहुत बड़ा है। पर रुको, दादाजी के पास एक सुझाव है। अब वे उसे रैंप पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। पर अब मम्मी के पास एक अच्छा सुझाव है। यह चिमनी में भी नहीं आ रहा। पर दादाजी के पास एक सुझाव है। 3, 2, 1, चलो। ओह प्रिया, यह अब भी नहीं आ रहा। यह बहुत ही बड़ा है। देखो, ये स्काउट है। वो भी अपने लिए क्रिसमस ट्री लेने जा रही है। मुझे लगता है बस्टर के पास एक सुझाव है। मैं सोच रही हूँ वो क्या सोच रहा है। दादाजी अपनी आरी का उपयोग कर रहे हैं। वो, उन्होंने बड़े ट्री को 2 में काट दिया।
स्काउट आधा ले सकती है और बाकी का आधा आगे वाले दरवाजे में आ जाएगा। हुर्रे! ये लो, यह क्रिसमस ट्री घर के लिए बिल्कुल ठीक आकार का है। ओह वो, क्रिसमस प्रतिभा शो का समय है। बैंडिट पहले जा रहा है। वो कुछ जादुई ट्रिक्स कर रहा है। अच्छा किया बैंडिट। बस्टर घबराया लग रहा है। मुझे लगता है उसे मंच से थोड़ी घबराहट है। बेचारा बस्टर। वो रही स्काउट। अब उसकी बारी है। वो बहुत ही उत्साहित लग रही है। ओह बढ़िया, वह कुछ जंगलिंग करने जा रही है। बहुत अच्छा स्काउट। ओह प्रिय, बस्टर अब भी घबराया हुआ लग रहा है। वो उन सभी लोगों के सामने मंच पर जाने से डर रहा है। हुर्रे! स्काउट ने अपना शो पूरा कर लिया। अब बस्टर की बारी है। पर बस्टर मंच पर नहीं जाना चाहता। मम्मी बस्टर के बारे में चिंतित हो रही है। मंच खाली है। मुझे लगता है मम्मी के पास एक सुझाव है। ये क्या है? मम्मी मंच पर है। वो बस्टर को उनके साथ मंच पर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। वे एक साथ करेंगे। ये रहा बस्टर। आपको क्रिसमस की बधाई, आपको क्रिसमस की बधाई, आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल। अच्छी खबरें लाते हम, बस्टर संग गाते हम। आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल। मैरी क्रिसमस। ओह अच्छा किया बस्टर और मम्मी, वो सुंदर था। बस्टर और दादाजी क्रिसमस शीतकाल वंडरलैंड में आए हैं। सभी अद्भुत स्टॉलों को देखो। वाह, बस्टर सच में उस टेडी भालू को जीतना चाहता है। वो दादाजी से पूछ रहा है कि क्या वे खेल सकते हैं। उनको 3 थ्रोज मिले हैं कैंस को गिराने के लिए। उप्स, बस्टर चूक गया। ओ प्रिय, ये उसके 3 थ्रो थे। वो एक बार और प्रयास कर रहा है। ओह नहीं, वो फिर चूक गया। बस्टर को बुरा लग रहा है, पर मुझे लगता है दादाजी बस्टर को फेंकते कैसे हैं वो सिखा सकते हैं। जिस पर लक्ष्य साधते हैं उसे मारने के लिए मुख्य काम है अपना समय लेना। सबसे पहले एक लंबी सांस भरे, तब लक्ष्य साधे, थोड़ा झुके और फेंके। वो दादाजी ने कैंस को हिट कर दिया। अब बस्टर की बारी है। एक बड़ी लंबी सांस, लक्ष्य साधो, थोड़ा नीचे झुको और फेंको। हुर्रे! अच्छा शॉट था बस्टर। अब उस टेडी भालू को जीतने की बारी है। ओह प्रिय, बस्टर ने अपना समय नहीं लिया। उसको एक बड़ी लंबी सांस लेनी होगी। लक्ष्य साधो, नीचे झुको और फेंको। हुर्रे! बस्टर ने कर दिया। अच्छा किया बस्टर, और ये रहा उसका पुरस्कार। बस्टर को स्वयं पर गर्व है। वो रहे बस्टर और स्काउट घर जाते हुए। रुको, वो क्या था? ओह वाह, यह एक बेबी रेनडियर है। वो खो गया होगा। बस्टर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है वो खेलना चाहता है। वो उछलता कूदता छोटा बच्चा है। अब बस्टर एक स्नोबॉल फेंक रहा है। उप्स, माफ करना स्काउट। नए मित्रों के साथ खेलना मजेदार है। अब बस्टर ने एक स्नो रैंप बना लिया। मैं सोच रही हूँ वो क्या करने वाला है। बस्टर एक बड़ी कूद मारने वाला है।
अब बेबी रेनडियर की बारी है। वुश! अब स्काउट की। उप्स! क्षमा करना बस्टर, पर बेबी रेनडियर कहाँ चला गया? वो पद चिन्हों के पीछे चल रहे हैं। वहाँ! वो लुका छुपी खेल रहा था। स्काउट कहाँ चल दी? हीम की बड़ी ढेरी। ओह देखो, ये स्काउट है। वो रेनडियर के और पद चिन्ह बड़े वाले। मैं सोच रही हूँ वो कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे लगता है मित्र उनके पीछे जाएंगे। ट्रैक 3 पेड़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखो, ये मम्मी और डैडी रेनडियर हैं। वो बहुत खुश है कि उनको बेबी मिल गया। बेबी रेनडियर ने बस्टर और स्काउट के साथ खेलते बहुत मजा किया। पर अब विदा कहने का समय है। विदा रेनडियर, शीघ्र मिलते हैं। यह एक सर्दी की ठंडी रात है। बस्टर क्या कर रहा है? ओह वाह, पटाखों का एक चित्र। बस्टर बहुत उत्साहित है क्योंकि आज रात वो सच में एक पटाखों के शो में जा रहा है। पर रुको, वो कुछ भूल रहा है। एक अच्छी गर्म हैट। चलो अब जाकर पटाखों को देखने का समय हो गया है। ओह, वो क्या है? पटाखे ऊंची ध्वनि करते हैं। ओह प्रिया, उन्होंने बस्टर को डरा दिया। उसे ऊंची ध्वनि पसंद नहीं। ओह बेचारा बस्टर, वो कांप रहा है। मम्मी क्या कर रही है? ओह, बस्टर की खिलौना कार ऊंची ध्वनि करती है, पर वो डरावनी नहीं है। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? यह दादाजी है सॉकर सिटी के साथ। बस्टर को सॉकर पसंद है। उसे इस ऊंची ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? ओह, ये पॉपकॉर्न बन रहे हैं। बस्टर को पॉपकॉर्न पसंद है। उसे इस ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वाह, पटाखे कितने सुंदर हैं। शायद ऊंची ध्वनियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती। बस्टर एक बार फिर कोशिश करेगा। वो! उन रंगीन पटाखों को देखो। हेलो बस्टर, वाह, इस डरावनी हरी कीचड़ को देखो। तुम इसे हर जगह फैला रहे हो। देखो, टेरी ट्रैक्टर। मुझे नहीं लगता कि वो कीचड़ में लिपटना चाहता है। देखो, वो कितना सावधान है। प्रतीक्षा करो बस्टर। देखो, तुम सीधा टेरी की तरफ जा रहे हो। ओह, वो करीबी मामला था। देख के बस्टर। ओह प्रिया, तुमने कीचड़ टेरी के ऊपर छिड़क दिया। मुझे नहीं लगता कि वह बहुत प्रभावित है। बस्टर फिर से चला गया। हरे कीचड़ में मजा आ रहा है। ओह नहीं, बस्टर चिपचिपे कीचड़ में फंस गया है। प्रिया, ओह प्रिया, वह वास्तव में बुरी तरह से फंस गया है। सूरज ढल रहा है और अंधेरा हो रहा है। डरावना है। मुझे उम्मीद है बस्टर ठीक हो जाएगा। देखो सभी, टेरी ट्रैक्टर, वह आज बचाने आया है। टेरी हालांकि इस बारे में बहुत खुश नहीं है। टेरी, कृपया बस्टर की मदद करो। उसे बस एक बड़ा धक्का चाहिए। तुम ये कर सकते हो। 1, 2, वाह, हो गया। हुर्रे! धन्यवाद टेरी। ओह बस्टर, अच्छा है टेरी ट्रैक्टर चिपचिपे हरे कीचड़ में से बस्टर को बचाने के लिए आया। बाय टेरी, बाय बस्टर।
देखो, यह बस्टर, स्काउट और डिगली है। यह क्रिसमस का मौका है और ये सांता का उपहारों के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। सोने का समय हो गया है दोस्तों। यदि तुम अभी भी जागते रहोगे तो सांता नहीं आएगा। यह शातिर खतरनाक बैंडेड बस है। वह इस समय यहाँ क्या कर रहा है? वाह, सांता पेड़ के नीचे उपहार रख रहा है। वह आज रात बहुत व्यस्त होगा। अरे नहीं, बैंडेड पेड़ के नीचे से सभी उपहार चुरा रहा है। वह क्या खलनायक है। अब वह दूर ले जा रहा है। सही हुआ उसके साथ। अब उसने क्या देखा? गोल्डन क्रिसमस का सितारा। वह उसे भी चुराने जा रहा है। ओह प्रिय, वह पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। देखो, अब बैंडेड उलझ गया है। उसे सुलझने में उम्र लग जाएगी। पूरी रात लगी, लेकिन बैंडेड आखिरकार मुक्त हो ही गया। अब वह उपहारों के साथ चुपके से जा रहा है। ओह बेचारा बस्टर, सब उपहार चोरी हो गए हैं। वह बहुत निराश दिखता है। बैंडेड वास्तव में सबसे बुरा है। लेकिन रुको, ये क्या है? बैंडेड क्या कर रहा है? देखो, बैंडेड सभी उपहारों को वापस पेड़ के नीचे रख रहा है। शायद वह इतना नीच नहीं है। वाह, उपहार वापस आ गए। आखिर बस्टर खुश हुआ। क्रिसमस की शुभकामनाएं। वहाँ सांता है। वह बैंडेड से बहुत खुश नहीं है। पर ये क्या? उसने पेड़ के नीचे बैंडेड के लिए भी एक उपहार रखा है। बैंडेड ने उपहार वापस रखकर इसे अर्जित किया। तुमने सही किया बैंडेड। क्रिसमस की शुभकामनाएं।